क्या है यूजीसी, फुल फॉर्म क्या जानते हैं? यूनिवर्सिटी ये फंस गया। कंफर्म तो होना चाहिए, मुझे कल तक याद था, आज नहीं, आज भूल गया। यूजीसी को लेके जिस तरीके से बवाल मचा हुआ, आपने तो गूगल कर लिया है? नहीं भैया, क्या है फुल फॉर्म? यार नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। यूनिवर्सिटीज अरे कहना क्या चाहते हो? यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, देखिए मैं ज्ञान नहीं ग्रैंड सही बता रहे जी 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 यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कौन है? कहाँ से आते हैं? यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन होता है। हैं? पक्का अब ऐसे ही कुछ होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जिसे आपने क्यों गूगल कर लिया? अरे नहीं मैं तो कमीशन थोड़ा वो दिक्कत है ना, कमीशन है कि कुछ और है, आयोग है वैसे। यूजीसी कानून है, यूजीसी एक काला कानून है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है पता है आपको? आज यूजीसी का फुल फॉर्म, ये जो कॉलेजों में बच्चे हमारे जो सवर्णों के बच्चे पढ़ते हैं। नहीं, मैं अमित जी आपसे ये जानना चाहता हूँ, यूजीसी कोई संस्था है या यूजीसी कोई कानून है? देखिए यूजीसी संस्था नहीं है, यूजीसी कानून है भाई साहब। यूजीसी को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में खासकर इस पर बातचीत हो रही है, गहमा गहमी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसी मुद्दे पर लोगों की राय जानने के लिए आज हम यहाँ पे कुछ लोगों के साथ में हैं और उनसे उस मुद्दे पर राय जानेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, उनको इस बारे में क्या कहना। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन सिंह है इसमें यूजीसी का मुद्दा बहुत छाया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? जी। यूजीसी समझ जाइए एक ऐसा काला कानून है तो सामान्य छात्र छात्राओं के लिए। आपके चश्मे के तरीके? जी, एकदम मेरे चश्मे से भी गाढ़ा। आप सोच नहीं सकते हैं, इससे ज़्यादा काला कुछ नहीं हो सकता है छात्रों के लिए। आप राजनीति करिए, अपने तक करिए ना, आप छात्रों को लेकर राजनीति ना करिए, मेरा बस कहना ये है। और छात्र का एक सरकार बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण जज्बा रहता है। छात्र आपकी राजनीति पलट भी सकते हैं और आपको खड़ा भी कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के पूरा मैं इसका विरोध करता हूँ। पूरा यूजीसी बहुत काला कानून है हम लोग के लिए। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक पांडे है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। यूजीसी को लेकर जिस तरह के बवाल मचा हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? नियम सही है या जो बवाल मचा हुआ है ये फर्जी है? देखिए यूजीसी जो लाया गया है बहुत खराब एक्ट है एक तरह से, क्योंकि ये बताइए जो छात्र जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, सब छात्र एक साथ रह के पढ़ाई कर रहे हैं। और इस एक्ट के अनुसार हम छात्रों की एकता को बांटा जा रहा है सरकार द्वारा। ये सरकार बहुत गलत कार्य कर रही है। क्या इसमें दिक्कत नजर आ रही है, क्या गड़बड़ी है इसमें? इससे यही होगा कि आपस में द्वेष पैदा हो जाएगा, सब भेदभाव करने लगेंगे, जातिवाद, छात्रों के अंदर जातिवाद आ जाएगा। अभी तक समाज के अंदर था, अब यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जातिवाद की जो है भावना सब लोग के अंदर आ जाएगी, मन के अंदर आ जाएगी। क्या है यूजीसी, फुल फॉर्म क्या जानते हैं? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सही कह रहे हैं, सही बता रहे हैं? जी जी जी। क्या है फुल फॉर्म? यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन होता है। पक्का? अब ऐसे ही कुछ होता है। आपने इसका अभी विरोध किया, इसके बारे में बताया, पूरा फुल फॉर्म आपको कंफर्म होना चाहिए? कंफर्म तो होना चाहिए, मुझे कल तक याद था, आज नहीं, आज भूल गया। अच्छा, कुछ और हमारे साथ में और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। यूजीसी को लेके जिस तरीके से बवाल मचा हुआ, आपने तो गूगल कर लिया है? नहीं भैया, क्या है फुल फॉर्म? यार यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, देखिए मैं ज्ञान नहीं ग्रैंड अच्छा, मैं अंचल लखनऊ। तेजी से आपने क्यों गूगल कर लिया? अरे नहीं मैं तो कमीशन थोड़ा वो दिक्कत है ना, कमीशन है कि कुछ और है, आयोग है वैसे। देखिए क्या दिक्कत नजर आ रही है इसमें? चूँकि हम लोग विश्वविद्यालय के छात्र हैं और ऊपर से हम लोग छात्रावास में रहते हैं, तो चूँकि हम लोग सब अलग समुदाय से लोग हैं, अलग कम्युनिटी से लोग आते हैं, लेकिन कोई भी बात होती है तो हम लोग एक छात्रावास के छात्र संघ पे, छात्र शक्ति के नाम पे हम लोग विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। और चूँकि अगर यूजीसी आएगा तो कोई यहाँ पे कोई छात्र विशेष जाति समुदाय से हो जाएगा। मान लीजिए आज हो रहा है तो आज सवर्ण समाज विरोध कर रहा है, कल को दलित समाज विरोध करेगा। अगर दलित समाज के साथ अगर कुछ गलत होगा तो फिर यहाँ पे फिर ये हो जाएगा कि कोई दलित समाज का नेता, छात्र नेता होगा, वही विरोध करेगा, न कि पूरे समाज कम्युनिटी विरोध करेगी। तो नेता तो वैसे भी बनते हैं ना, दलित समाज के अलग, ब्राह्मण समाज के अलग। वो तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी लेवल पर दिखाए तो छात्र नेता हैं, न कि किसी विशेष समुदाय के नेता हैं। अगर ये चीज़ें होंगी, हाँ, समुदाय के नेता हो जाएंगे, अलग अलग आपकी कम्युनिटी से आप कम्युनिटी सपोर्टर हो जाएंगे, सब चीज़ें गलत है ना।
संसद में एक रिपोर्ट भी पेश की गई, कोर्ट में भी रिपोर्ट पेश की गई, उसमें कहा गया कि जो जातिगत भेदभाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लगभग 102% से ज़्यादा बढ़ गया है और उसको रोकने के लिए ये नियम ज़रूरी है। क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल यूजीसी आना चाहिए। हम यूजीसी का समर्थन करते हैं। यूजीसी नहीं आएगा कब तक आप, हम तो सीधा कहते हैं आप एकलव्यों का अंगूठा मांगना बंद कर दिए। जिस दिन अर्जुन और एकलव्य को एक समानता पे रख देंगे उस दिन हम यूजीसी को हटाने का काम कर देंगे। हम खुद यूजीसी का विरोध करेंगे। आप जिस दिन एकलव्य और अर्जुन को बराबरी पे ला देंगे, आज देखिए शिक्षा में कई एकलव्य बनाए जा रहे हैं। आप देखिए किसी तरीके से उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। SC ST OBC के छात्रों की स्कॉलरशिपों को रोका जाता है, उनके अधिकारों का हनन किया जाता है। ये क्या है? ये जो यूजीसी का आप समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं। मतलब जो नियम है वो सही है? सही नियम है। अब ये तो कह रहे हैं कि ये तो गलत है, नहीं क्या नियम गलत है? बताइए क्या गलत है, पूछिए इनसे। क्या नियम गलत है इसमें? अब नियम गलत है किसका हमको बताइए। ओबीसी का स्कॉलरशिप नहीं आता है क्या? चलिए आप उठाइए कागज, उठाइए यूनिवर्सिटी का। नियम गलत है। अब ये बताइए, अब जनरल छात्र को मान लीजिए अभी भी बहुत सारे एक्ट हैं, SC ST एक्ट है, उसका बहुत लोग गलत फायदा उठाते हैं। हम कहते हैं जिसको जो है जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो उठाए, लेकिन जिसके साथ नहीं हो रहा है वो जाके SC ST लिखवा दे रहा है। एंटी रैगिंग यूजीसी चल रहा है यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, वहाँ चल रहा है। यूनिवर्सिटी में जो है फालतू में जाके देखिए 99% एंटी रैगिंग फालतू पड़ा है। यही होगा, यही यूजीसी आएगा। फिर उसके बाद में जो है 99% यूजीसी OBC SC ST जो है फालतू का मुकदमा और फालतू का केस और एप्लीकेशन दे के दर्ज करा के वहाँ के जाके दे देंगे। क्या करेंगे उसका? क्या होगा? ये भी तो हो सकता है कि अगर जातिगत भेदभाव हो रहा हो तो उसके लिए कानून तो आया है, एक नियम तो आया कि कहीं आवाज उठा सकते? नहीं, ये बिल्कुल गलत कानून है, गलत नियम है। क्यों आवाज नहीं उठाई जा रही? क्या अभी OBC जाएगा FIR लिखाने, अगर झगड़ा होगा तो नहीं लिखा जाएगा? नहीं लिखेंगे, सरकार नहीं लिखेगी। कोई अगर झगड़ा होगा, कोई FIR कराने जाएगा तो कोई मना तो कर नहीं रहा है, तो फिर किस बात के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार अगर किसी चीज़ को लाई है तो उसको सोच समझ के लाई होगी। हम तो ये तो नहीं कह रहे कि सरकार बिना सोचे समझे या कोई ऐसा ही आदमी है रोड से सड़क छाप आया होगा, बना दिया होगा नियम। यूजीसी का नियम आया। यूजीसी में आप जानते हैं ISPC लेवल के अधिकारी रहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं। उन्होंने कुछ देखा होगा, समझा होगा, तब तो नियम बनाया होगा। बहुत सारे नियम कानून बने लेकिन उसके बाद सरकार को पीछे भी हटना पड़ गया, तो गलती भी तो हो सकती है अधिकारियों से। अधिकारियों से गलती हो सकती है लेकिन पूरा कानून गलत नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं वो चीज़ें हुई होंगी कि उन चीज़ों का अगर यूजीसी को लाना पड़ा इस कानून को, तो कहीं ना कहीं चीज़ें रही होंगी। भले ही कुछ सुधारों की ज़रूरत होगी, इसमें कुछ सुधार होते रहते हैं। संविधान में भी सुधार होते हैं। संवैधानिक देश है, संविधान के दायरे में रह के चलना होगा। आज राजा का लड़का राजा नहीं होगा। जिसका जो पढ़ेगा लिखेगा, जो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दाढ़ेगा। शिक्षा से आज होगा। आज जो गैर समानता है, बराबरी, उसको बराबरी पे लाने के लिए ये कानून लाया गया है। बराबरी कह रहे हैं बराबरी पे लाने के लिए कानून। हाँ, तो ये बताइए हमको, क्या अभी बराबर नहीं है समाज? क्या अभी OBC को आरक्षण नहीं मिलता है? आप हमको बताइए, क्या OBC का सरकार में जो है जितने भी गवर्नमेंट नौकरीज हैं उनमें उनको आरक्षण नहीं मिलता है? कि वो उनमें जॉब में नहीं है, कि OBC को सीधा हटा दिया जाता है? उनके कास्ट परसेंटेज के हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाता है। इसका कोई विरोध नहीं करता है। लेकिन ये जो UGC के अनुसार जो छात्रों को एक करने से हटाया जा रहा है, ये बहुत गलत है। हम इसका खुला विरोध करते हैं। ये कह रहे हैं कि कानून तो गलत नहीं हो सकता ना, अधिकारियों से गलती हो सकती है, कानून थोड़ी ना गलत हो। हाँ, एकदम। वो साले गांजा फूक के तो एक वो बनाते हैं कौन? कानून। ये अधिकारी 75% जितने मुकदमे हैं SC ST के, वो सारे फर्जी हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये दावा था 75%। मैं इनका लेना चाहता हूँ कि अगर धारा 300 फर्जी हैं सारे। सारे 75% उसमें फर्जी निकलते हैं। भैया, मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं जवाब ये कह रहे हैं कि फर्जी दावे करते हैं, 75% फर्जी निकले हैं दावे। इस देश से कानून को मिटा दीजिए, इस देश से संविधान को खत्म कर दीजिए, यही इनका मूल भावना है। मैं बताता हूँ आपको, संविधान से देश चलेगा, ना कि किसी मनुस्मृति से चलेगा, ना कि किसी उससे चलेगा। संविधान सबसे बड़ा है इस देश में। संविधान से अगर किसी को इसमें विरोध दर्ज कराना है तो विरोध तो दर्ज कराएगा ही ना। विरोध सरकार दर्ज नहीं कराने दे रही, हम क्या दर्ज कराएंगे? आप किसी बड़े स्थल पे जाके धरना कर दीजिए, आज सरकार के खिलाफ बोल के दिखाइए। पूरे देश भर शंकराचार्य नहीं बोल पा रहे हैं सरकार के खिलाफ। सरकार तानाशाही करे इसका? सरकार बिल्कुल तानाशाही पे है। हम बिल की बात कर रहे हैं, सरकार तो तानाशाही पे है ही। सरकार आप तो दोनों पक्ष में बोल रहे हैं, कभी इधर भी जा रहे हैं, कभी इधर भी जा रहे हैं। एक स्टैंड रखिए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कानून सही है, मैं कानून का स्वागत करता हूँ। कानून सही है, स्वागत कर रहे हैं, कोई खामी नजर नहीं आ रही। आपको खामी क्यों नजर आ रही है? खामी भैया इसलिए है क्योंकि ये असमानताएं जो, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको, कि असमानताएं के कारण बनेगा ये। बताए तो एक कानून तो मिल जाएगा, अधिकार भी तो मिल जाएगा। अधिकार तो भैया है ही, अधिकार तो है ही है। अलग से अधिकार देने की जरूरत नहीं है। अलग अधिकार देने की जरूरत नहीं है। SC ST का अधिकार है ना।
SC का अधिकार है, OBC को भी दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले आरक्षण भी काट के दिया गया था EWS ना, तो आप हम लोग तो विरोध नहीं किए थे, क्योंकि OBC और SC ST तो कभी विरोध नहीं किया कि आप 10% आरक्षण क्यों दे रहे हैं EWS को। और अभी आया है तो OBC समाज के लिए ये लोग विरोध कर रहे हैं, सवर्ण समाज। आज से कुछ दिन पहले सब लोग हिंदुत्व के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अभी जब बात आई है तो यहाँ पे अब सवर्ण हो गए, SC हो गए, OBC हो गए, एक बिल आने से सब देश में विखंडन हो गया। एक जो संसद में जो तथ्य पेश किया गया उसमें कहा गया कि जिस तरीके से असमानता बढ़ती जा रही है उसको खत्म करने की ज़रूरत है, और ख़ासकर ऐसी संस्थाओं में अगर ये नहीं लागू किया जाएगा तो असमानता और बढ़ सकती है। तो एक जो डाटा पेश किया गया वो भी तो एक सत्य है ना। अब हमारी बात सुनिए, हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हैं, ये क्या कह रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे। क्या हो रहा है UGC के द्वारा, क्या हो रहा है? बट रहे हैं ना, बट रहे हैं कि नहीं बट रहे हैं, अलग हो रहा है कि नहीं? ये सीधा UGC के द्वारा OBC SC ST हमारे छात्रों को, हमारे सहपाठियों को हमसे अलग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप बताइए हमको। कर रहे हैं ना, तो हम इसका खुला विरोध करते हैं। जो वो बता रहे हैं वो सब केवल जो है समाज को जो है बहकावे में लाने का जो है काम कर रहे हैं, और आपस में हम लोग को बांटने का काम कर रहे हैं। बस सरकार का यही मंतव्य चल रहा है अभी तक। ठीक है, आखिरी बात क्या कहना चाहिए? कह रहे हैं सरकार का यही मंतव्य चल रहा है। अगर सरकार देखी होगी रोहित वेमुला जैसी कई अनगिनत घटनाएं होती हैं, अगर इन छात्रों के साथ ऐसा दोहन नहीं होगा तो सरकार क्यों ये सब लाती है? हमको लगता है सरकार का इसमें कम योगदान होगा, UGC का ज़्यादा योगदान होगा। UGC अपना अध्ययन करती है, UGC के अंतर्गत इतना आया होगा, कई केसेस आए होंगे, तब जाके उन्होंने कानून बनाया है। और बात कर रहे हैं कि अभी इतना सब इनको गैर समानता बराबरी पे लाने का काम किया जा रहा है। आपसे मैं कहता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश नहीं भारत में अब डाटा निकाल के देख लीजिए, 27% आरक्षण है ना SC ST का, 21% OBC का है। 21% 27% वाइस चांसलर होने चाहिए ना, कहाँ हैं, कितने हैं? आप डाटा निकाल के देख लीजिए। अगर 2-4 को छोड़ के अगर निकल आए 5वां कोई आदमी तो हमको बता दीजिएगा, उसी दिन से मैं बोलना बंद कर दूँ। एक आखिरी सवाल कि क्या इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है? एकदम सही बात है। कौन राजनीतिक रंग दे रहा है? यही देखिए, पार्टी, देखिए पहली बात तो मैं छात्र हूँ, मैं किसी पार्टी विशेष से आता नहीं हूँ, तो ये सब हम लोग पढ़ते हैं एक सामान्य जगह, सारे वर्ग जाति के लोग रहते हैं। पार्टी का मुद्दा क्या है, अमित शाह में क्या चल रहा है, योगी में क्या चल रहा है, नरेंद्र, मेरा नाम अमन सिंह है, मैं भी भाजपा का समर्थक था, अब नहीं हूँ, क्योंकि पहले मेरे लिए छात्र आते हैं। कुल मिला के मेरी बात यही है। और जो लोग इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं इस बिल का, उनसे तब ये या तो वो दोनों चीज़ बोलें, अपना पानी साफ रखें, या तो बोलें कि हाँ भाई भाजपा सरकार सही है और UGC बिल सही है, तो मैं मानूं, नहीं तो ये लोग अपने राजनीतिक ओपिनियन से बात कह रहे हैं ना। तो जिस तरीके से हमने साथियों से बातचीत की और बातचीत के माध्यम से जानने की कोशिश की UGC को लेके लोगों के बीच में क्या मंतव्य चल रहा है, क्या उनके पक्ष हैं, क्या उनके विपक्ष हैं, कहीं ना कहीं इस पूरी बातचीत का सार ये है कि जो छात्र हैं वो आपस में अब इस बिल को आने के बाद जो है 2 गुटों में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें एक पक्ष इसकी तारीफदारी करते हुए नज़र आ रहा है तो दूसरों को इसमें खामियां नज़र आ रही। यानी कहीं न कहीं बिल के आने से ही आपस में 2 गुट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी और भी तमाम वीडियोज़ के लिए देखते रहें बतकही चौक। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.